जय गुरुदेव। और आज प्रचंड जप और साधना के अनुभव पर प्रचंड अनुभव जो होता है उस विषय पर थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि जब हम प्रचंड जप करते हैं तो प्रचंड अनुभव कैसे होता है। वो जब हम स्वयं करते हैं तब हमें अनुभव होता है, और जो ऐसा करता है उन सभी को वो अनुभव होता है। हम जो नहीं चाहते हैं वो अक्सर लोग कर बैठते हैं। हमारा अंतःकरण जवाब नहीं देता है, हमारा अंतःकरण स्वीकार नहीं करता है, लेकिन हम फिर भी उस काम को कर बैठते हैं। लोभवश और अपनी इच्छावश और प्रसिद्धिवश हम बहुत से कार्यों को कर बैठते हैं। काल का एक नियम है, काल की गति है। रामचरितमानस कहती है कि होए वही विधि जो राम रच राखा, को करे तर्क। और तर्क करने के साथ साथ में कौन उस चक्कर में पड़े। परमात्मा का एक नियम है, लेकिन यह भी एक सत्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ लोग अपनी जीवन को परमात्मा के हाथ में सौंप देते हैं। ये बात गलत है। कर्म की जो कुलाड़ी है और कर्म का जो हस्तक्षेप है भाग्य में, बहुत सी चीज़ें हमारे अधिकार में आती हैं, लेकिन हम ना तो उनका कभी उपयोग कर पाते हैं और ना ही हम उन चीज़ों को समझ पाते हैं। हम संसार में इतना उलझे हैं, हम माया में इतना उलझे हुए हैं, इतने आसक्त हैं कि सत्य से तो हम बहुतों कोसों दूर रह जाते हैं। कोसों दूर रह जाते हैं। सत्य के नज़दीक तो हम कभी जा ही नहीं पाते हैं। संसार में इतनी माया विशाल है, इतनी प्रचंड है कि हम उस माया को काट नहीं सकते हैं। और उसकी केवल एक कारण है कि हम कभी भी सद्गुरु के सानिध्य में, संतों के सानिध्य में, या फिर स्वयं की इच्छा को समझते ही नहीं है। मन हमारा बहुत कुछ चाहता है, और मन के चाहने से यदि आप चले तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैंने अप्सरा साधनाएँ भी की हैं और भी अनेक तंत्र साधना की हैं, और मैंने भक्ति साधना भी की है, और वर्तमान में भक्ति साधना ही कर रहा हूँ। तंत्र साधनाएँ एक मेरा दौर रहा है। मैं सत्य कह रहा हूँ, आप लोगों के अनुभव की बात कह रहा हूँ। मैं अपने अनुभव की, तजुर्बे की जो बात है मैंने बड़ी नज़दीक से देखा है। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। कुछ लोगों को जानकारी मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है अच्छी। आप लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि रोज़ मैं उन्हीं बातों को कहता हूँ। लेकिन एक यह भी बात होती है कि जब हम रोज़ पत्थर पे रगड़ मारते हैं, रस्सी को खींचते हैं, तो उस पर निशान बन जाता है। मैं जो आप लोगों को देना चाहता हूँ और जो आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, आप लोग सीखना चाहते हैं कि नहीं सीखना चाहते हैं, ये अलग बात है। आपका भाग्य है और आपकी किस्मत है। मेरा भी अपना भाग्य, मेरी भी अपनी किस्मत है। लेकिन जो सत्य है मैं उसके आपको नज़दीक ज़्यादा करना चाहता हूँ। आने वाले समय में मैं गुरु दीक्षा भी दूंगा, और मैं कुछ पुस्तकें भी लिखूंगा, और संसार के विषयों पर भी मैं जानकारी दूंगा, और राजनीति के विषय में भी मेरा एक अपना जिज्ञासा है, और उसके विषय में भी मेरी अपनी एक उल्लास है। लेकिन वो अभी आज के वीडियो का विषय नहीं है। कुछ लोग मुझसे साधना सीखना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, और कुछ लोग भक्ति के विषय पर मुझसे चर्चा करते हैं, भक्ति के विषय में मुझसे जानना चाहते हैं।
जिज्ञासाएं और सवाल बहुत होते हैं, लेकिन वास्तविक मन को व्यक्ति आदमी अपने सवाल नहीं पाता है, टटोल नहीं पाता है कि वास्तविकता में हमको चाहिए क्या। हमको जीवन में सुख, आनंद और प्रेम चाहिए, हम उसे नहीं खोज पाते हैं। वो बड़े भाग्य से, बड़ी कृपा से, बड़े सदगुरु कृपा से प्राप्त होता है, भगवान की कृपा से वो प्राप्त होता है। लेकिन हम गुरु हमारी पहली ज़रूरत है इस जगत में। पुराण ऐसा कहते हैं कि जो बिन गुरु का शिष्य है और उससे सैकड़ों गुना गुरु करना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। कि जब भी हम गुरु करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उनके ऐसे वचनों को सुनने को मिलता है, ऐसी वाक्यों को सुनने को मिलता है जिससे हम कहीं ना कहीं परमात्मा की तरफ प्रेरित होते हैं। बिन गुरु का शिष्य किसी अर्थ का नहीं है, वो 0/0 है, वो शून्य है। गुरु जैसा भी हो गुरु होता है। वो बात एक अलग ही हमें समझ में नहीं आता है, अच्छा भी नहीं है गुरु, वो बात एक अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी गुरु करना बहुत आवश्यक होता है। आप अब एक बात जो संसार में चलित है, जो संसार में विख्यात है कि पानी पियो जानकर और गुरु बनाओ छानकर। आप कोई ना कोई गुरु ऐसा होता होगा, ऐसी बात नहीं है। हर कोई ना कोई गुरु हर चेले के लिए, हर मनुष्य के लिए बना होता है और सदा से है और सदा रहेगा। कर्म हमारे हाथ में है और काल की अपनी गति है। काल वैसे तो 4 गतियों में विभक्त होता है, उसका विभाग कर सकते हैं हम। मेरा वैसे छूट रहा है, मैं प्रचंड जब के उस अनुभव की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरा वैसे छूट रहा है। लेकिन हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन समझने का प्रयास करें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि काल को 4 विभागों में विभक्त किया जा सकता है, सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि। ये 4 काल होते हैं आमतौर पर। मनुष्य की सामान्य भाषा में ये 4 काल होते हैं, वैसे 8 पैर होते हैं। तो चारों पैरों का अपना अपना पूजन होता है और चारों पैरों का पूजन होने के साथ साथ में 4 काल में षष्ठी बढ़ती है। काल की अपनी गति है, क्योंकि सुबह जो हमारा मन जो होता है वो अलग होता है, दोपहर को जो हमारा मन होता है वो अलग होता है, शाम को जो हमारा मन होता है वो अलग होता है। मन की दशा जो होती है वो अलग होती है और रात्रि की दशा जो होती है वो अलग होती है। जो मन की जो दशा है, हमारी जो बुद्धि की दशा है, जो हमारे शरीर की दशा है, वो अलग अलग होती हैं। ये काल की दशा है। अब कर्म की दशा ये है कि कर्म हमारे हाथ में है और फल परमात्मा के हाथ में है। हम कर्म कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फल परमात्मा ही हमको देगा। तो इसलिए अच्छा करें, शुभ करें और अच्छा करने का प्रयास करें। साधनाएं भी हमारे लिए अच्छी हैं, तंत्र साधनाएं भी। यदि हम उच्चतम साधनाएं करें तो वो भी हमारे लिए अच्छी हैं, लेकिन भक्ति साधना सर्वोत्तम होती है। और गुरु सभी भी साधनाओं में चलता है, तंत्र साधनाओं में भी चलता है, भक्ति साधनाओं में भी चलता है। लेकिन अब बात आती है प्रचंड जप पर और प्रचंड अनुभव पर। उसी बात पर ले आता हूँ मैं बात को। प्रचंड जाप और प्रचंड अनुभव। तो सर्वप्रथम हम कभी भी कोई साधना करें और करना चाहें तो सबसे पहले हम प्रमुख देव को पकड़ें। हमारे देवताओं में सर्वप्रथम गुरु आते हैं, सर्वप्रथम गुरु आराधना ही करो प्रचंड, तो गुरु प्रसन्न होते हैं और गुरु की बहुत सी कृपा मिलती है और बहुत कुछ प्राप्त होता है इस जगत में।
गुरु सर्वप्रथम गुरु करो, सर्वप्रथम गुरु करो। किसी कारण से हमको गुरु पसंद नहीं आता है, गुरु समझ में नहीं आता है, क्योंकि छोटी आयु भी होती, बड़ी आयु भी होती। छोटी आयु में गुरु समझ में नहीं आता है, और ना समझ में आता हो लेकिन फिर भी समझ में आता है, ऐसी बात नहीं है। गुरु साधना सर्वप्रथम साधना है, और साधना बाद में है, और गुरु साधना सर्वोत्तम साधना है। गुरु से बड़ी कोई साधना नहीं होती है, गुरु से बड़ी कोई आराधना नहीं होती है। यदि किसी कारण से हमको गुरु समझ में ना आते हों तो शिव साधना होती है, शिव जी की साधना। उनका प्रचंड, उनके मन में संकल्प करो, प्रचंड जाप करो, प्रचंड सेवा करो, तो प्रचंड अनुभव भी होता है। गुरु साधना करें तो भी अनुभव प्राप्त होता है। यदि किसी कारण से गुरु प्राप्त नहीं होता है, गुरु समझ में नहीं आते हैं, तो शिव जी की साधना करें, जल चढ़ाएँ, पंचोपचार पूजन करें और नैवेद्य दें। यदि इन कारणों से, किसी कारण से ये चीज़ें संभव नहीं होती हैं, तो भक्ति साधना करें। गुरु की भी यही मांग है और सब शंकर जी की भी यही मांग है, लेकिन सर्वप्रथम गुरु धारण करें और गुरु को समझें, गुरु को जानने का प्रयास करें और गुरु आराधना करें। सर्वप्रथम पहले गुरु आराधना होती है। यदि किसी कारण से हमको गुरु जी हमको नहीं मिलते हैं, गुरु हमको नहीं मिलते हैं, तो हमको शिव जी की आराधना करनी चाहिए, और शिव जी की आराधना करनी चाहिए। शिव जी के कई रूप हैं, रुद्र हैं, शिव जी हैं, महादेव हैं, महाकाल हैं, ये अलग अलग नाम हैं और अलग अलग स्वरूप हैं इनकी। तो हमको भक्ति से साधना करनी चाहिए। हमको प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहिए कि पंचोपचार पूजन, सादा सीधा। भक्ति उपासना करें, भक्ति उपासना करें। एक जल, सादा जल हो सके तो उसमें गंगा जल अवश्य मिलाएं, अवश्य मिलाएं। यदि नहीं संभव है तो कोई बात नहीं, सादा जल कहीं से शुद्ध जल लें। किसी कारण अगर यदि गंगा जल संभव नहीं है तो सादा जल लें। उसके बाद में जैसा भी तुम्हारे पास में भोजन हो, जैसा ही भोजन हो वो भोजन दें। और ये दोनों चीज़ें रखें। गंध आपके पास में जैसे अगरबत्ती नहीं है और धूपबत्ती नहीं है, ये चीज़ें नहीं, गंध नहीं है, तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई बुराई नहीं है। आप इनसे भी साधारण पूजन कर सकते हैं। जैसा आपके पास में संभव भोजन हो वैसा भोजन दें, जैसा संभव जल हो वैसा संभव जल दें, और प्रेम से अपनी आराधना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र एक संकल्प लें, और एक संकल्प लेने के साथ साथ में अपनी इच्छा के इच्छा के अनुरूप ब्रह्मचर्य के साथ में अवश्य करें, और सादा भोजन रखें। अपना भोजन में कुछ भी ले सकते हैं आप। लहसुन प्याज की कोई मना ही नहीं है, लहसुन प्याज आपकी कोई मना ही नहीं है। लहसुन प्याज वर्जित में नहीं आता है। मेरे देवता तो मैं जो आराधना करता हूँ उसमें वर्जित नहीं होता है। हाँ, मांसाहार, मदिरापान और अंडा मीट वगैरह ये उसमें आता है, तो ये चीज़ों का वर्जित है। शिव सहस्त्र नाम का स्तोत्र है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप है, और एक शिव महापुराण का पाठ है। कोई भी इनमें से आप एक चुन लीजिए, इनमें से आप एक चुन लीजिए, और चुनने के साथ साथ में आप जो भी आपको उचित लगे, यहाँ तो पूरी शिव महापुराण का पाठ कीजिए प्रचंड तरीके से। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए, या फिर शिव सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। ये तीनों मंगल हैं और ये अमंगलों को दूर करते हैं, और ये इनको प्रचंड तरीके से करें। प्रचंड तरीके से ये नहीं कि मन को भाव को लगाएं अपने। 24 घंटे नहीं करना है, 24 घंटे नहीं कर सकता है व्यक्ति की इतनी सामर्थ्य नहीं है, हमारे शरीर की इतनी सामर्थ्य नहीं होती है, और मन की भी इतनी सामर्थ्य नहीं होती है। हम सांसारिक लोग हैं और सांसारिक जीव हैं, तो हमारी इतनी गति नहीं होती है। मन से उनको पूजें, 1 पाठ 3 पाठ और शिव सहस्त्र नाम का, और ओम नमः शिवाय है तो ओम नमः शिवाय मंत्र बहुत जल्दी हो जाता है। एक माला लगभग 5 मिनट से कम में हो जाती है।
तो उसमें 1000, 2000, 3000 आपकी जितनी सामर्थ्य हो उसके अनुसार जपें। 1 महीने का अनुष्ठान करें। यदि 1 महीने से ज़्यादा करने के अनुष्ठान सामर्थ्य, पहले 1 महीने का ही संकल्प लें, पहले 21 दिन का संकल्प लें। यदि आपके अंदर सामर्थ्य है तो 21 दिन से बढ़ा दें। पहला संकल्प जो लें आप वो 21 दिन का लें। शिव सहस्त्रनाम का पाठ आप 1 पाठ कर सकते हैं, 2 पाठ कर सकते, 3 पाठ कर सकते हैं, या फिर 1-1 पाठ तीनों पहरों में कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का 1-1000 तीनों पहरों में कर सकते हैं। और शिव महापुराण का पाठ 1-1, 2-2 अध्याय वो तीनों पहरों में कर सकते हैं, या फिर एक साथ भी कर सकते हैं, आप जैसी उचित समझें। और 21 दिन का अनुष्ठान जैसे भी हो, संभव हो, आप जैसा भी उचित समझें तो वो अनुष्ठान करें। पहले 21 दिन का करें, 21 दिन के बाद में आप उसको बढ़ाते जाएं। उसमें फिर ब्रह्मचर्य की और उसकी आवश्यकता नहीं होती, और उसमें फिर ब्रह्मचर्य नहीं लगता। 21 दिन के बाद में ब्रह्मचर्य नहीं लगता। यदि आप ब्रह्मचर्य रख सकते हैं तो ये बहुत उत्तम है, बहुत सुखदायक है और आपके अंदर काबिलियत है। और यदि आपने एक लंबा टाइम खींचा ब्रह्मचर्य का और तामसिक भोजन का, लहसुन प्याज की कोई निषेध नहीं है, लहसुन प्याज कोई बंधन में बंधन नहीं है, लहसुन प्याज की मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं है। और मेरा यह अनुभव स्वयं कहता है कि लहसुन प्याज बंधन में नहीं आता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, टीवी पर बताते हैं, यूट्यूब पर बताते हैं, वो एक अलग चीज़ है। मैं उन चीज़ों को नहीं मानता, मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ। मैंने प्रैक्टिकल किया है, मैं प्रैक्टिकली ही बात कर रहा हूँ आप लोगों से। क्योंकि घरों में आमतौर पर हम परिवार में रहते हैं तो वहाँ हम शुद्ध खाते हैं, नहीं खाते हैं। कुछ लोग लहसुन प्याज खाते हैं, घरों में परिवार में बन जाता है अक्सर करके, तो लहसुन प्याज का कोई विरोध नहीं है। और हाँ, मांसाहार और तामसिक शराब वगैरह इन चीज़ों की बंदिशें हैं, तो इन चीज़ों से दूर रहें। आप जितना लंबा अनुष्ठान करेंगे उतना आपको उतना बड़ा लाभ होगा। तो मैंने आप लोगों को 3 उपाय बताए हैं, ये तीनों एक ही संग चलते हैं। सर्वप्रथम तो गुरु उपाय आता है। गुरु मंत्र का जाप करो, गुरु धारण करो, गुरु से दीक्षा लो। और उसके बाद में यदि किसी कारण से आपको गुरु समझ में ना आए और गुरु आपको धारण ना कर पाओ तो शिव जी की आराधना करो और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। उनके बाद में फिर जल चढ़ाने के बाद में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो, यहाँ पर शिव सहस्त्रनाम का पाठ करो, यहाँ पर शिव महापुराण का पाठ करो। कोई भी अनुष्ठान अपने जीवन में रखो और उसके फिर उसके बाद में लाभ देखो। आपके जीवन में 100% नहीं, 101% भी नहीं, 111% आपके जीवन में आपको बदलाव दिखेगा। सर्वप्रथम बुद्धि में बदलाव दिखेगा। अब ये जो हमारी बंधी हुई रहती है ना, तकदीर, किस्मत, भाग्य, ये खुलता है। और खुलता है जब भाग्य खुलता है ना, तो चमत्कार जीवन में घटित होता है। और जब चमत्कार घटित होता है जीवन में तो हमको बहुत से अनुभव होते हैं। इसको हम प्रचंड कर दें। ना हमको घर त्यागना है, ना हमको संसार त्यागना है, ना हमको परिवार त्यागना है, ना हमको बीवी त्यागना है, ना हमको बच्चे त्यागने हैं। हमारी जो श्रद्धा है, जो हमारा मन है, वो हमें परमात्मा में लगाना है, वो हमें गुरुदेव में लगाना है। शर्त केवल इतनी है, मन लगाना है। मन, ये जो हमारा मन है, अंतःकरण, जो आत्मा की छाया है, मन, आत्मा की छाया होती है मन। ये जो मन है, जो मन है, हमें वो लगाना है। हमें त्याग नहीं करना है कुछ भी। त्याग करने की हमारी मनुष्य की सामर्थ्य नहीं होती है। 21 दिन का कोई त्याग नहीं होता है संसार में। और इससे ज़्यादा कहने में असमर्थ हूँ। और आज के लिए इतना ही।